ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें दिया है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिटसेट 2025 में आया था। बिटसेट 2025 का ये PYQ है हमारे पास। एंड इस क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 1 प्लस x की पावर 41 इंटू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। सो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर समथिंग ऐसे पूछा होता है, तो इसमें आप देखो कि पहले हमें इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देखो पहले आप इस इक्वेशन को देख लो, फिर आप देखो कि इसमें पावर 41 है और इसमें पावर 40 है। तो आप एक काम करो कि जो पावर 40 है उस टर्म को अलग से लिख लो। जैसे ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप अलग से लिख लो और इसकी पावर आप यहाँ पे 40 लिख दो। तो ये जो था ये वाला एक्सप्रेशन, इसके पावर 40 ये हमारे पास आ गया, और ये वाला इसका पावर 40 भी हमारे पास आ गया, और ये एक बचा भी है हमारे पास। तो इसको हम इसके बाजू में लिख लेंगे, मतलब इससे ये बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको हमें फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि आप देखो कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइड में कर लेते हैं इसको। 1 प्लस एक्स मतलब पहले 1 से हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब। सो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। सो इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये बच गया हमारे पास। सो ये इक्वल टू बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40 इंटू 1 प्लस एक्स। और अब इस पूरे इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि पहले इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास कि x प्लस 1 की पावर 40, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40 ही आता है हमारे पास। और इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे प्लस x से ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40। अच्छा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप एक चीज़ देखो कि इसमें हमें x की पावर 40 यहाँ पे आ गया, और इसमें भी हमें x की पावर 40 आ गया यहाँ पे। तो अब हम इस पर क्वेश्चन में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। सो इसमें अगर हमें x की पावर 50 मिलता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इसमें और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इसमें, इन दोनों को प्लस करके, मतलब जो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 आएगा इसको, और इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x 50 आएगा इसको, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। प्लस करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्योंकि आप देखो कि ये दोनों एक ही इक्वेशन में हमें गिवन है, और इसको हमें सिंप्लीफाई करके हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें x की पावर 50 क्या है और इसमें x की पावर 50 क्या है, अलग से इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर हम अलग से निकालते हैं तो आपको इसमें याद रखना होगा कि बायनोमियल एक्सपेंशन में हमें एक फार्मूला गिवन था। तो फार्मूला हम देख लेते हैं क्या था। बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला ये था हमारे पास कि a प्लस बी की पावर अगर n है हमारे पास, तो इसका समेशन होगा r इज इक्वल टू 0 से n तक NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे गिवन है हमारे पास ऑलरेडी एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40। सो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे 40 तक आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0 से 40 NCR एंड a की पावर n माइनस r b की पावर r। सो यहाँ पे NCR 40 C यहाँ पे R हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि a की पावर n माइनस r, यहाँ पे a मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखो
ए है हमारे पास यहाँ पे पहला वाला टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब सॉरी ये पहला टर्म हमें 1 लेना होगा। तो पहला टर्म हमने अगर 1 लिया तो 1 की पावर n माइनस आर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 1 ही होता है, आपको पता है। और बी मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की पावर यहाँ पे हो जाएगा r, क्योंकि b की पावर r इवन है, सो x की पावर 3r। अब आप देखो कि इसका वैल्यू तो हमें 1 ही आना है और इसका वैल्यू हमें गिवन है x की पावर 3r। सो x की पावर 3r और r 0 से 40 तक जाएगा, मतलब ये होगा हमारे पास x की पावर, आप लिख लो इसको, जैसे x की पावर 3r अगर हम लिखते हैं तो r इक्वल टू 0 पे ये r इक्वल टू 1 पुट कर लो, सो x की पावर 3, r इक्वल टू 2, सो x की पावर 6, मतलब ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। ऐसे 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर इसकी पावर 15 आएगा, फिर इसकी पावर 18 आएगा, मतलब ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि x की पावर 50। सो अगर ऐसे करके ये 3 के मल्टीपल में ये जाएगा तो x की पावर 50 कब आएगा? ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो कि ये 3 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल में ये पावर यहाँ पे ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x की पावर 50 अगर हमें लाना है तो ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो x की पावर 50 का कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसमें आप देखो कि x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40, इसका कोएफिशिएंट हमें निकालना होगा x की पावर 50 निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि x यहाँ पे ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाइड है। सो अगर एक x यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, सो यहाँ पे हमें x की पावर 50 निकालना ही नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है x की पावर 49, क्योंकि एक x तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बस इतने में हमें देखना है कि x की पावर 49 का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, क्योंकि बाहर एक x है वो ऑटोमेटिकली बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की पावर 49 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 49 भी कोई मल्टीपल नहीं है 3 का। अगर 49 भी 3 का कोई मल्टीपल नहीं है तो इसमें भी ये नहीं आएगा, तो इसका भी कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास 0। सो जो आंसर आएगा हमारे पास फाइनली वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज़ 0। सो इसका आंसर हमारे पास ए होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ 0 आंसर।